कमरे में बंद करके उसको धमका कर और चाकू की नोक पर बच्चे के ऊपर रख कर और वो लेके चला गया। जब वक्त घटना कुरियर भी कोई देने आया था, जो पार्सल देने आया था, वो भी इस जो आरोपी है उसने इसको 150 रुपये दिए थे। बच्चे के गर्दन पर उन्होंने चाकू रखा, डराया, धमकाया और फिर बाद में जाते टाइम पे उन्होंने 15 लाख रुपए भी उसने देने के लिए बोला, यदि नहीं दिए तो जान से मार। पुलिस के पास जैसे ही इतला आई तो हमारे पुलिस टीम है, उसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी थे, SHO भिवाड़ी सचिन, CO भिवाड़ी कैलाश जी, ये सभी लोग रश कर गए, वहाँ पर गए, हम भी गए थे, SP साहब भी बता रहे थे। मौका मुआयना किया। गेटेड सोसाइटी है आसियाना तरंग और उसमें गेट वालों को चकमा देकर और वो अंदर जाने में प्रवेश करने में सफल रहा। वापसी में भी वो सफल रहा। उसने वेट किया इनका, जो कर्मचारी था जो जिसके यहाँ घटना हुई थी। जाने के बाद फिर वापस पुलिस टीम ने हमारे सभी जो कैमरे हैं, करीब 600 कैमरे के आसपास, हमारे 550-600 के आसपास कैमरों का सर्च किया। उसमें देखा, पीछा किया, मुंह बांध रखा था इसने और छतरी साथ लेके गया था, धूप का टाइम था। बैक ट्रैक करने के बाद 1-2 जगह हमारे को इसका सुराग लगा, चेहरा, फिर उसका तकनीकी विश्लेषण किया, CTR एनालिसिस भी हमारे द्वारा किया गया। करीब 5-6 स्टेट्स के जो अपराधी हमें संदिग्ध मिले इसमें तकनीकी विश्लेषण से, जिनमें हरियाणा, राजस्थान, UP, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के करीब 40-50 संदिग्ध थे। उनमें से हमने फिर इसको डिटेक्ट करके और आरोपी को गिरफ्तार किया है, बापर्दा गिरफ्तार किया है। और जो अभी तक के अनुसंधान से जो सामने आया है वो ये है कि जो परिवादी है, परिवादी के जो बैंक कंपनी है उसमें पूर्व में इसने काम किया था और इनके आपस में कोई छोटे मोटे इश्यू को लेके बातचीत हुई थी पहले, तो वो फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने की नीयत से और इन्होंने परिचित होने के कारण इन्होंने ये वारदात की है इस आरोपी ने। और इसको काफ़ी मेहनत के बाद हमारी टीम ने अभी गिरफ्तार किया है, अनुसंधान चल रहा है, आरोपी PC रिमांड पर है। पर आना जाना था जब पीड़ित की जो पत्नी थी जिनके साथ ये वारदात हुई, वो जब घर पर नहीं रहती थी तो उनका, आरोपी का और जो पीड़िता है उसके पति का आना जाना था, पहचान थी, कंपनी में एक साथ ही काम करते थे। किसी बात को लेकर अनबन हुई, अनबन के कारण ही फिर इसने ये लूट की वारदात को अंजाम। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने उतनी ही मेहनत से इसमें सफलता प्राप्त करते हुए मैं हमारी पुलिस टीम को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही तत्परता से 3 दिन में इस वारदात का खुलासा किया। प्रथम दृष्टया जो इनके आपस में जो कंपनी में छोटी मोटी जो इनके आपस में बातचीत हुई और कहा सुनी हुई, उसी को लेके है। अभी डिटेल इंट्रोगेशन और अभी किया जाए। अच्छा, अभी तक माल कितना बरामद हो चुका है? अभी चल रहा है, अभी तो PC रिमांड पर आए हैं। कल इनको किया था इसको और बापर्दा, PC रिमांड के बाद जो भी आएगा उसके बाद बता। ये बात बिल्कुल सही है कि वो इस बात पे लगातार सतत निगरानी रख रहा था और रेकी की उन्होंने, रेकी करने के बाद ही इस चीज़ का पता चला कि अब नहीं है वो। जैसे ही वो गेट में घटना करने के लिए आया, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन से अभी तक जो सामने आया है वो ये है कि उसने उसके जाने का वेट किया है, कंपनी में काम करने के लिए जाने का वेट किया है। 9:04 पे उसकी एंट्री हो गई थी, लेकिन जो परिवादी है वो 9:10 या 15 मिनट के आसपास सोसाइटी से निकला है गेट से। उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में और आएगा डिटेल। हम अभी PC रिमांड पे है और जैसा कि अभी आपने पूछा क्या क्या बरामद हुआ है, तो अभी 58,000 इससे अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिया है। सर, इसने जो ये अंदर एंट्री का जो रास्ता चुना है, एज अपने आप एज ए कोरियर बॉय अंदर जाने का वो रास्ता अपने आप को दिखाया कि मैं कोरियर बॉय हूँ, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा सर? ये एक संयोग था। जैसे ही आरोपी आया उसी टाइम पे कोरियर का मैसेज भी उनकी वाइफ को परिवादी ने दे दिया था कि कोरियर भी आएगा।
हो सकता है ये आपस में इनमें कोई कन्फ्यूजन हो या टाइमिंग उस टाइप का सा सेट हुआ हो। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होगा, लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गेटेड सोसाइटी जो भी बिल्कुल पैक्ड सोसाइटी हैं उनमें आने जाने का और सिक्योरिटी का जो भी इश्यूज़ हैं उनमें बिल्कुल कंप्लीट फ्रिस्किंग और बिल्कुल क्लियर वेरीफाई होने के बाद ही गेट खोलें, और जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं उनका बिल्कुल तस्दीक और जो भी कोड हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको एंट्री करने दें। फिर बॉय भी जो भी जहाँ जिस कंपनी से एफिलिएटेड है उनका भी वेरिफिकेशन बहुत मस्ट है।